ये छोटा सा एक व्यू थकस गांव का। ये थकस गांव का आपको छोटा सा व्यू दिखाया है। तो ये एक होटल है, ये देखें हम ऊपर जा रहे हैं होटल की तरफ। होटल में आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये ले जी, क्या बात है। थकस होटल, और होटल से ये आपको बाहर के व्यू दिखा रहा हूँ थकस होटल से। थकस होटल। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान, साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थकस गांव में, जो स्कर्दू से तकरीबन 130 या 40 किलोमीटर के फ़ासले पर है। खपलू से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर के फ़ासले पर है। तो बड़ा तजस्सुस था मुझे। मेरे पीछे जो आप शॉप देख रहे हैं, एंटीक शॉप, जिसके ओनर हैं हाजी मूसा एंटीक शॉप। तो मैंने सुना था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक़्त की इनके पास बाक़ियात हैं, एंटीक चीज़ें हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से और अल्लाह की तौफ़ीक से अपनी टीम के साथ मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो अब हम यहाँ से अंदर शॉप की तरफ चलेंगे। तो जो ओनर हैं हाजी मूसा, उनसे गुफ्तगू करेंगे और मालूमात लेंगे कि कितनी पुरानी से पुरानी कौन कौन सी चीज़ है। जिस वक़्त इंसान दुनिया पे आया तो आज का टेक्निकल दौर है, उस वक्त आग का बंदोबस्त नहीं था, कपड़े का नहीं था, किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं थी। इंसान ख़ुद मेहनत से अपने इस्तेमाल की चीज़ें बनाता। तो मुकम्मल गुफ्तगू करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। अब हम अंदर चलते हैं। एंटीक शॉप, हाजी मूसा एंटीक शॉप जी। इस वक्त हम एंटीक शॉप जो है, जिसके ओनर हैं हाजी मूसा, ये एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया हुआ है इन्होंने, एंटीक शॉप है। तो आइए चलिए इनसे गुफ्तगू करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर, मेहरबानी। खैरियत से हैं? अपना ज़रा नाम आप ख़ुद भी बताएं। मेरा मोहम्मद मूसा नाम है सर। कितनी देर हो गई है ये एंटीक का काम करते हुए? सर मेरे उम्र गुजर गया 50 साल से। मैं 30-35 साल से काम शुरू किया। यक्का दुक्का चीज़ें मिला, वो ख़रीदते जमा किया, इतना हद हो गया, पहुँच गया। आप मूसा साहब हमें ये बताएं कि सबसे पुरानी जो आपके पास चीज़ है जी, वो कितना अरसा हो गया उस चीज़ को? वो जब से इंसान दुनिया में आया उस वक़्त कोई बाज़ार तो नहीं होता था, अपने बंदोबस्त आप करते थे। या भी आपने देखा ये सारा खुदाई से निकला। हमसे पहले मखलूकों का बर्तन है, वो पत्थरों का बर्तन बनाया अपने हाथ से। कपड़े भी अपने हाथ से बना के पहनते थे, जूते भी अपने हाथ से बंदोबस्त करते थे, खाना पीने भी, हर चीज़ अपना। इतने मेहनत मशक्क़त और कैसे कैसे चीज़ें बनाया। तो ये बंदूक है, जंगी सामान। उस वक्त वो कलेक्शन को 12 बोर वार तो नहीं होता था ना। ये तलवारें, नेज़े, ये तीर कमान, मतलब ये सारा मैंने जमा किया हुआ रखा हुआ है। जब इंसान इस दुनिया में आया जी, तो सबसे मेन चीज़ जो है आग जलाना। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि आग से काम स्टार्ट होता है। आपने कोई भी काम करना है वो आग के बगैर नहीं है। बिल्कुल तो उस वक्त आग किससे जलाई जाती थी? आपको दिखा दूंगा ना सर, ये सिस्टम मेरे पास है। जी जी, आपको जला के दिखा दूंगा। जी दिखाएं ज़रा, आप दिखाएं जला के। आप लेके आए किसके साथ आग जलती है वीवर, ज़रा ये देखें। बाकी फिर आस्ता आस्ता जो है हम अपने इस सफ़र को, जो लाहौर से शुरू हुआ तो यहाँ तक पहुँचे।
एक तो लाइट नहीं है, तो कैमरा बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया है, तो इसलिए ज़रा ये देखा सर, उनकी अकल देखो, ना मुसलमान पढ़ा लिखे, ना स्कूल, ना कॉलेज। सामने देखें ज़रा, अब गुफ्तगू करें, क्या कह रहे हैं? देखिए सर, अब इंसान का आँख इंसान का बुनियादी चीज़ है, ठीक है ना सर। आँख के बगैर कोई भी नहीं, ना खाना पका सकता है, ना कोई गरमाइश सर्दियों में कोई वो बंदोबस्त। उनकी अकल देखो, उस वक्त ना साइंसदान, ना कोई पढ़ा लिखा, ना उस वक्त उन्होंने देखो ये अकल से ये एक काम किया, देखो आगे उठा लिया। अब ये बोसे में डाल के फूक करके बड़ा करके लकड़ी शकड़ी चला के वो बर्तन है, जैसे बड़ा बड़ा पत्थर के बर्तन है, ऊपर रख के खाने चीज़ें पकते थे। आप ये बताएं कि ये सफ़ेद जो आपने ये पत्थर पकड़ा हुआ है जी, इसका नाम है जी क्वार्ट्स। क्वार्ट्स जी, ये तो जिस पे आग जल रही है, ये इसको कोई लकड़ी का खास लकड़ी का बारूदा है। अच्छा, बुरा है, बुरा 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 बुरा। और ये जो आप पुश कर रहे हैं, ये हाथ में क्या है, ये चीज़ क्या है? ये लोहा है। अच्छा, फौलाद। अच्छा जी। जब इस पे दोनों रगड़ते हैं ना, आग निकलते हैं। फिर उन्होंने ये सिस्टम अपने अकल से वो बारूदा निकाल के आग के बंदोबस्त किया। देखो, ये तो हो गया। आपके इस म्यूज़ियम में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप बहुत मुतासर हुए हों, बहुत ज़्यादा, या जिस चीज़ ने आपको ये शौक़ आपके अंदर ये पैदा किया, वो कौन सी चीज़ है, वो दिखाएं पहले। आप देखो ना सर, आप बिजली नहीं होते थे उस वक्त। जी जी। अब इसमें खुरमानी के तेल लगा के, बत्ती लगा के, वो मस्जिदों में, खानकाहों में वो चिराग जलाते थे। इसको इसका नाम है कंदिल। क्या नाम है? कंदिल। कंदिल। तो हम इसको कंदिल बोलते थे। बत्ती इधर अभी भी जला सकता हूँ इसको। जलाएं ज़रा, थोड़ा सा आगे आएँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप ज़रा कैमरे की तरफ देखें ना, लोग आपको देखेंगे फिर बात होगी। सामने देखें ज़रा भाई साहब। हाँ, उससे बस बस। अच्छा, ये चिराग भी कह सकते हैं, कैंडल भी कह सकते हैं, इसे लैंप भी कह सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सर। और ये जो जल रहे हैं दिए, ये क्या चीज़ है? ये रुई है। अच्छा, रुई वो इधर हमारा खुरमानी का तेल डाल के अच्छा, इसमें जलाते थे। उसमें भी अकीदे के साथ। एक तो 12 बाती वाला होता है, एक 14 बाती वाला होता है। 12 बाती वाला वो नियत से डालते हैं 12 इमामों के नाम पे। 14 मासूमीन होता है, इनके नाम पर बत्ती होता है, वो कंदिल कहा जाता है। ठीक है, इसको अभी ज़रा बुझा दें वहाँ। अब हमने सुना था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त के भी आपके पास कुछ बाक़ियात हैं, दिखाएं ज़रा, वो भी दिखाएं ज़रा। मैं आपके पीछे पीछे ही आऊँ। कुछ तलाश कर रहे हैं जी हाजी मूसा साहब। कुछ हमें वक्त दिया है इन्होंने, इनकी बड़ी मोहब्बत है। नहीं जी, कोई थैली खोली है। भाई साहब ने कोई थैली खोली है जी। इस तरह देखो तो सर, ये 30 फुट ज़मीन के अंदर से निकलता है। अच्छा जी। हमें सुनने में आता है हज़रत सुलेमान पैगंबर को तो हर चरंदा पड़ने पर हुक्मरान था ना। जब हज़रत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तख्त बिल्किस को शहर सबा से उठा के एक अपने दरबार में हाजिर किया, हमारे मुसलमान किसी वज़ीर ने, जिनने कहा हम आपका मजलिस बर्खास्त होने के बाद में आएंगे, लेकिन हमारे मुसलमान वज़ीर ने कहा मैं आपका आंखें बंद करके खोलने तक मैं पैदा करूँगा, इधर हाजिर करूँगा। तो लाया, तो जिन परियों को हुक्म किया, वो बिल्किस तो शादी किया थे सुलेमान पैगंबर ने, तो उनको खुश करने के लिए ये चीज़ें बनाए, वो मोतियाँ।
अच्छा, ये हार बना हुआ हार है, बना है, ये गले चीज़ें- में डालने वाला ये है कि पर- बाजू में डालने वाला किसी है? में भी डालो, ठीक हो लेकिन गया। वो बिल्किस को ये जवरात जीन परी को हुक्म किया ये चीज़ें बनाओ, एक डेकोरेशन का ये लकीरें, ये हमारे इंसान के बस के नहीं है, ये पत्थर के ऊपर इस तरह पक्का लकीरें। इनमें जो सुराख हैं, जी, वो कीड़ों ने किया, ठीक ठीक। कीड़ों को हुक्म किया, वो दिमाग नहीं होता हमारे, कागज़ खाते हैं वो चीज़ें सुराख कर देते जी, हैं, जी, उनको जी। हुक्म किया तो सुराख करो। क्योंकि उस वक्त तो इस तरह की